नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने मास्क लगा के आया हूँ, बस ये संदेश देने के लिए आया हूँ कि जिस तरीके से वर्तमान में ओमिक्रॉन की लहर देश में चल रही है, उसमें यह मास्क ही और सैनिटाइज़र तथा 2 गज की दूरी ही आपके काम आने वाली है। सरकारें तमाम व्यवस्थाएँ करती हैं और हम सरकार को कोसते भी हैं, लेकिन सरकार जो गाइडलाइंस जारी करती है, उसका पालन हम नहीं करते हैं। मार्केट में बदस्तूर भीड़ है। ऐसे में हमें कोविड-19 या ओमिक्रॉन से बचना है, तो हमें मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी मेंटेन करना है। पढ़ाई आप अधिक से अधिक घर बैठ के करें, ऑनलाइन करें और आपकी सुविधा के लिए तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। ऑनलाइन बेहतरीन से बेहतरीन क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप घर में रहेंगे। ज़रूरत बहुत अधिक इमरजेंसी तभी आप बाहर निकलेंगे और इस तरीके से हम अपने देश की ही मदद कर पाएँगे। यदि हम खुद को सुरक्षित रखते हैं तो हमारा देश सुरक्षित होता है। तो अपनी मदद हम खुद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। हमने आपको लास्ट टर्न पे बताया था कि मैं डिस्कस करूँगा गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में। तो देखिए पहला बेसिक आप समझ जाइए कि वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है। देखो वृत्त क्या है, एक बिंदुओं का बिंदु पथ, ये लोकस है, बिंदुओं का बिंदु। एक बिंदु कोई चला है, उसका रास्ता है ये, ठीक है। और गोला क्या है, गोला स्फीयर। जैसे 2-3 मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे गोले का आप समझिए, ये शेप जो होता है, जैसे आपने देखा होगा साइकिल की बेयरिंग में लगने वाला छर्रा, क्या बोलते हैं उसको, छर्रा, वो एक तरीके का गोला। शॉट पुट खेल में, शॉट पुट जो गोला फेंक खेल होता है, उसमें जो बड़ा सा गोला, पूरा ठोस भरतू गोला जिसको पूरा ऐसे गेंद की तरफ भरा हुआ, वो आपका जो है गोला है, ठीक ना। इसी तरीके से आप बच्चों ने गोली खेला होगा, कंचे खेला होगा, है ना। वह गोली जिसको आप बोलते हो, जिसको हम लोग कंचे बोलते हैं, है ना। कंचे बहुत से बच्चों ने खेला, वो एक प्रकार का क्या है, गोला ही है, ठीक ना। छोटी गोली हम लोग बोलते हैं, गोला को छोटी करके गोली बोलते हैं। इस तरीके से पूरा भरा हुआ एक स्फीयर ऐसे होता है। और वृत्त क्या होता है, एक ऐसे केवल बस इतना ही आपका, इसमें कुछ उठा नहीं रहेगा, 3 डायमेंशन में नहीं रहेगा। यह गोला वृत्त ही आपका है, लेकिन इसी की पृष्ठभूमि पर गोले का निर्माण होता है। तो वृत्त के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि यह देखिए, ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक ना। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। इस तरीके से आप निकालते हैं। आइए हम गोले का कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं और बेसिक फार्मूला देखने के बाद हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया है कि आप क्वेश्चन करिएगा, पहले के जो लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि गोले का क्या मुख्य मुख्य फार्मूला है, ठीक है। आइए बात करते हैं, एकदम गोले की बात करते हैं। चलिए, ये हमारा गोला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोले का आयतन। क्या बात करेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। गोला, गोले को अंग्रेजी में बोला गया है स्फीयर। क्या बोलते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक ना। स्फीयर बोलते हैं गोला। इस गोले का आयतन क्या होता है, कितना ये आयतन ये कवर करता है। गोले का आयतन हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई गुणे त्रिज्या का घन, है ना। मैं क्यूब बोल रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब मैं बोल रहा हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब मतलब त्रिज्या का घन। इसका 3 बार गुणा करना है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, वो लोग 4/3 गुणे पाई गुणे आर गुणे आर गुणे आर, 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। और पाई की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग भाई, 22/7 रखते हैं ना। पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। इस प्रकार गोले का आयतन हमारे पास निकल करके आ जाता है। अब आर का मान अगर आपको दिया है तो ठीक ठीक, नहीं कभी कभी इसमें दे देता है ऐसे व्यास दे देता है, ठीक ना। यह व्यास दे देता है, तो व्यास दे दिया, ये आर है और ये आर है। आर आर मिला के इसको लोग व्यास बोलते हैं। व्यास मतलब 2r होता है, r प्लस आर यानी कि 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या भी कुछ लोग इसको कहते हैं व्यास बराबर। यानी व्यास दिया तो उसका आधा कर दीजिए, तो ये आपका त्रिज्या, आपको इतना ही से मतलब है, आधे से मतलब है। इस प्रकार आप गोले का आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, छोटे छोटे सवाल लेते हैं। एक गोले का आयतन आप निकाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब।
तुम लोग 4/3 पाई आर क्यूब के माध्यम से आप गोले का आयतन निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल लिखते हैं और गोले का आयतन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कि मैं बोलता हूँ, आप नोट कर सकते हो या आपके पास पीडीएफ रहेगा कि उस गोले का आयतन बताइए, उस गोले का आयतन बताइए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आइए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि उस गोले का आयतन क्या होगा, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ये छोटा सा सवाल है और आपको सॉल्व करना। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, गोले का आयतन आपको त्रिज्या दिया है, यानी आर दे दिया आपका 7 सेंटीमीटर, है ना। अगर गोला बना के समझना तो गोला बना के समझ लो कि भैया ये 7 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि तक की दूरी यही त्रिज्या कहलाती है ना। अब इसका आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 रख दिया, पाई का मान रख दिया 22/7 होता है, पाई का मान आप लोग को याद रखना चाहिए 22/7, और आर का क्यूब यानी 7/3, त्रिज्या 7 दिया उसकी क्यूब 7/3 क्या हो जाएगा भाई, 4/3 गुणे 22/7 गुणे इसका 3 बार गुणा, 7/3 का मतलब 7 गुणे 3 मत कर दीजिएगा, 7 तरीके के 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये ऊपर और ये नीचे, ये 7 से 7 आपका कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 22 चौक 88 गुणे 7 सत्ते 49/3। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 88 में 49 कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे लिख के गुणा कर लेना। 88 गुणे 49, 9×8 = 72 को 2 हासिल लगा 7, 9×8 = 7, 79, 79। 4/32 को 2 हासिल लगा 3, 4/32 3 35, कितना हो गया 2, 9×2 = 11 को 1 हासिल लगा 1, 7×1 = 8, 5 13 को 3 हासिल लगा 1, 3×1 = 4312 आ गया ऊपर का 4312/3, 3 से भाग दे लीजिए। 3 से कट करेंगे, 3 1 कम 3 बचा 1 13, 3 चौके 12 बचा 1 11, 3 3 9 बचा 2 22, 3 7 21 10, 10 में भाग देंगे 3 का 3 3 9, फिर ऐसे ही आता जाएगा। याद रखिएगा चूंकि आपने 7 का 3 बार गुणा किया और 7 सेंटीमीटर है तो ये आपका हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का क्यूब या घन सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। इतना ही आपका आयतन आ गया 1437.33 घन सेंटीमीटर। यह गोले का आयतन निकालने का सिंपल सवाल आ जाएगा। कभी कभी त्रिज्या नहीं दिया रहेगा तो व्यास दे देगा, तो व्यास का आधा कर दीजिएगा, त्रिज्या निकल जाएगी। जैसे व्यास कर दे 14 सेंटीमीटर, उसका आधा कर दीजिए 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी। व्यास कर दे 10 सेंटीमीटर तो उसका आधा कर दीजिए 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी। आपको त्रिज्या ही लेना है। ये आपका पहला सवाल था जो कि दिया गया था, है ना। एक दूसरा सवाल नोट करिए जो आपके पास नोट है कि एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करिए, ठीक है। एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करिए। अगर आप लोग की इच्छा हो रही तो मेरा ये हम आपको पहले गोले के सारे फार्मूले भी बता देते हैं, इसी के लगे क्योंकि आपको थोड़ी इजी गोइंग हो जाएगी, क्योंकि इसका डिस्कशन एक बार हो चुका है इसलिए मैं बताना जरूरी नहीं समझा। ये गोला है तो गोले का ये देखिए आप समझ लीजिए एक गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का आयतन का फार्मूला अभी आपने यूज किया वो क्या था, 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक। ये गोले का आयतन। फिर दूसरा इसमें आता है गोले का वक्र पृष्ठ। ये जो एरिया है, एरिया कवर कितना करता है वक्र पृष्ठ, उसको बोलेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। क्या हो गया, वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, उसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर।
ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ये गोले का है, बस 2 ही फार्मूले इसके होते हैं। अब इस गोले को आधा कर दिया जाए, अर्ध गोला कर दिया जाए। कैसे कर दिया? इसको हाफ कर दीजिए कट करके। जैसे आपने नींबू को काटा है ना, कभी ऐसे चाकू से काटिए तो आप कभी उसकी इस फेस स्पेस को देखिए, ये एक वृत्त बन जाता है आपका, ऐसे सर्किल बनेगा आपका। तो आइए देखते हैं, जब आप गोले को कट करिएगा तो गोला इस तरीके से हाफ आपको दिखाई देगा, ऐसे इस तरीके से आपको गोला दिखाई देगा, आधा कटा हुआ, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध गोला, ठीक ना। तो अर्ध गोले का आयतन भी पूछता है आपसे, है ना, कभी कभी अर्ध। तो गोले का जो पूरे गोले का आयतन है, तो आधे गोले का आयतन क्या करिए, इसी को आधा कर दीजिए। इसको आधा करेंगे, इसमें बटा के 2 करिएगा, 2 से काट दीजिएगा 4 को, 2 दूना के 4, 2 बटा के 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये अर्ध गोले का आयतन हो गया, ठीक। इसी तरीके से अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ भी आप निकाल सकते हो। देखो अर्ध गोले का जब वक्र पृष्ठ निकालोगे, बस इतना से इतना निकलेगा तुम्हारा, ठीक ना, ये नहीं उसमें जोड़ोगे। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, जो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्ध गोले का एक चीज और इसमें आप ले सकते हो, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ये अर्ध गोला है, इसका ये संपूर्ण पृष्ठ यानी ये अभी पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ वाले में बताया गया कि वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा भैया, यह देखिए, इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। और देखो ये तो इसका वक्र पृष्ठ हो गया, प्लस ये एक वृत्त बन रहा है, इसका भी क्षेत्रफल इसी में जोड़िए, क्योंकि ऊपर और नीचे का तल आपको पता संपूर्ण पृष्ठ में, तो यह वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई, इसमें ऐड कर लीजिएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अर्ध गोला अगर आ गया, उसका संपूर्ण पृष्ठ आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फार्मूला नोट कर सकते हैं, बना लीजिए फार्मूला। ठीक है, यही 2 मेन फार्मूले थे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले कर देंगे तो इसको आधा कर दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यही है कि इसमें भैया वक्र तल प्लस ऊपर का क्षेत्रफल, नीचे का तल तो आपका आ ही गया है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिला करके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। कहीं कहीं आता है गोलीय कोश, एक आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप कर सकते हैं। देखिए गोली कोश क्या होता है, कभी आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल के ऊपर और फुटबॉल के अंदर भी एक ब्लाडर बोलते हैं, ब्लाडर भरा हो इस तरीके से, है ना। यह जो शेप आपका दिखाई देगा ऐसे शेप का, ये आपका गोली कोश है, ठीक ना। यह गोली कोश, से 2 इसमें स्फीयर बन गए, एक अंदर का स्फीयर हो गया और एक बाहर का स्फीयर हो गया। ये गोली कोश, ये वाला हिस्सा गोली कोश कहलाएगा। कभी कभी इसका आयतन पूछता है, गोली कोश का आयतन बताइए। बड़े वाले स्फीयर में से छोटे वाले स्फीयर को घटा दिया जाए, फिर इतना ही आयतन पूछेगा। कभी कभी बोलेगा कि एक गोलीय कोश बनाया गया, तो गोली कोश समझ गए, इसमें यहाँ धातु लगी रहेगी आपकी, यहाँ पे ये धातु लगी हुई, इस मोटाई से ये धातु लगी रहेगी, ठीक है। इस धातु का आयतन पूछेगा आपसे, बीच में हालो है, ठीक है। ऐसे कैसे निकालोगे इसका आयतन, बाहर वाले का आयतन निकाल लो। मान लो कि बाहर वाले की त्रिज्या हमने कह दिया कि ये अंदर वाले की त्रिज्या R2 है, आप कुछ भी मान सकते हो, और बाहर वाले की त्रिज्या R1 है, किसी को आप कुछ R1 R2 मान लो, है ना। आंतरिक त्रिज्या हमने मान लिया कि अंदर वाली त्रिज्या R2, आप R1 भी मान सकते हो, जो भी आपको दिल करे, और बाहर वाली त्रिज्या हमने कह दिया R1 है, ठीक है। आप दोनों में से, आपकी सुविधा की दृष्टि के लिए
आंतरिक वाले को हमने R1 लिखा है तो आप R1 ही कर लीजिए और ये R2 कर लीजिए। अंदर वाले को R1 कर लीजिए और बाहर वाले को R2 कर लीजिए। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या बोलेंगे इसको, अंदर की त्रिज्या, अंदर वाले गोले की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या या इंटरनल रेडियस आपने R1 मान लिया। बाह्य त्रिज्या, बाहर वाले गोले की त्रिज्या आपने मान लिया, बाह्य त्रिज्या वो हमने मान लिया R2 मान। अब इस गोली कोश का आयतन आप कैसे निकालोगे भैया? बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का आयतन घटा दो, क्या हो जाएगा भैया? है ना, उसको कहते हैं गोलीय कोश का आयतन। गोली कोश का आयतन, बाहर वाले को आपने R2 माना है ना, तो R2 त्रिज्या इस्तेमाल करिएगा, पाई R2 का क्यूब, ये बाहर का आयतन हो गया। और अंदर वाले का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब। दोनों पक्षों में 4/3 पाई यहाँ दिख रहा ना, तो आप इसको कॉमन निकाल सकते हो, है ना। R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। इस फार्मूले के इस्तेमाल से आप गोली कोश का आयतन निकाल सकते हो। कहीं किसी ने इसको आधा कर दिया तब, तो इसको आप क्या कहिएगा? अर्ध गोली कोश का आयतन। क्या बोलेंगे इसको? अर्ध गोलीय कोश का आयतन। कहीं कहीं ऐसा सवाल आपको मिल सकता है, क्या हो जाएगा भाई? यही जो आपका फार्मूला आया ना, इसको हाफ कर दीजिए, पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। इस तरीके से आप अर्धगोलीय कोश का आयतन भी निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फार्मूला आपके पास सारे अवेलेबल हो गए हैं। अब आप तरह तरह के क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपने किया है, हमने दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है। मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले। एक गोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करिए, या उस गोले का आयतन क्या होगा, या कुछ आयतन आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना। ठीक ना, व्यास दे दिया, इसका मतलब दिया है आपका 2r बराबर 21 सेंटीमीटर। r बराबर 21/2 हो जाएगा, इतनी आपकी रेडियस आ गई। ठीक ना, अब आप गोले का आयतन का फार्मूला जानते हो, बोला है पाई r का क्यूब। ठीक, तो 4/3 पाई r कितना भाई? 21/2 है, इसका क्यूब कर लेना। ठीक है, तो 4/3 लास्ट में कट करना चाहिए, देखिए बहुत उससे फायदा होता है। 22/7 लिख दिए। अब 21/2 है ना, इसको 3 बार आप लिखिए, 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। ठीक है ना, अब देखिए कट किया जाए, 3 1 जा 3, 3 7 21। ठीक है ना, 2 दूना के 4, 4 से कट गया, क्या बचा? ऊपर बचा आपका ये 22 बचा, इंटू 7 बचा, 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21। नीचे क्या बचा आपका? यह 7 बचा था, तो आप 7 से 7 को भी कट कर सकते थे, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लीजिएगा। 7 बचा है ना, 7 और यहाँ से 2 बचा है, ये 7 से 7 कट गया, तो आपका फाइनली क्या बचा भाई? 22, 21 इंटू 21, 21 गुणे 21, ये 441 होता है, इसका वर्ग है, याद कर लीजिए, बटा के 2, 2 से कट कर सकते हैं 22 को, ये आपका हो गया 11, यानी आपका मल्टीप्लाई आ गया 11 गुणे 441। तब गुणा कर लीजिए, 441 में जब 11 का आप गुणा करिएगा, तो आपको पता है ना ये कैसे कैसे आएगा, है ना। 1 4 1 5 4 4 8 और 4000, 4851 आएगा।
क्या आया भाई, आयतन है तो घन सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए आप घन सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक, इतना आपका आयतन आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4851 घन सेंटीमीटर, जिसका भी आंसर आया है वह उनका आंसर वो सही है। अब तीसरा सवाल लेते हैं आज का। इस वीडियो में बस हम 3 सवाल लेंगे, इसके बाद आपको अगले पीरियड में 9 सवाल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है कि एक समान व्यास वाले गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या हो। मिटा देता हूँ क्वेश्चन, अगर आपने नोट कर लिया वो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या आपने सॉल्व किया तो उससे इसको टैली करा सकते हो, जो भी करना उसको कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन नोट करिए। एक समान व्यास वाले गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन है, एक समान व्यास वाले गोले, एक समान व्यास वाले गोले तथा एक समान व्यास वाले गोले तथा अर्धगोले के तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, एक गोला है, इसका व्यास दिया है सपोज करिए 2r है, और एक अर्धगोला है इसी का बना लीजिए। अरे भैया इसका भी व्यास 2r ही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों की त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या r है और इसकी भी त्रिज्या r है, दोनों की त्रिज्या, क्योंकि दोनों का समान व्यास दिया। अब इसका संपूर्ण जो गोला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता पहले पता लगाइए इसको भाई। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ यही जो इसका वक्र पृष्ठ, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का आप फार्मूला दे सकते हो। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अभी आपको बताया गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr² प्लस इसका तल का क्षेत्रफल πr²। इस प्रकार से फार्मूला आपने लिखा था इसका 3πr²। इन्हीं दोनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना। तो आप अनुपात कैसे निकालते हो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ अपान अर्ध गोले, अनुपात निकालना है ना, का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका है 4π, दोनों की त्रिज्या बराबर है, और इसका क्या है 3πr², r² से r² कट, पाई से पाई कट के, दैट इज इक्वल टू हो गया 4/3, या इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। जो आगे लिखा ना उसको आगे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा 4/3। तो अर्धगोले और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात निकल के आएगा 4 संबंधे 3 का निकल के आएगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने लिया आपको। अगले वीडियो में शेष 9 क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करेंगे, और आप बताइएगा कि क्या क्वालिटी है, क्या सुधार करना है, क्या चीज़ें समझ में आई, या और कोई भी गोले का क्वेश्चन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। सिंपल सा है, छोटे छोटे सवाल इस पे आएंगे, आयतन निकालिए, वक्र पृष्ठ निकालिए। तो इसके थोड़े से कठिन सवाल अगले पार्ट में, जो आपका गोले का सेकेंड पार्ट का वीडियो देंगे, उसमें आपकी जो बाकी 9 क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।